16 राज्य, 2 यूनियन टेरिटरी और उसके बाद 195 नामों का ऐलान कर दिया गया है भाजपा के इस पहली सूची से। ये सूची अभी आपके टीवी स्क्रीन पर है जिसमें 195 नाम। हालांकि अब हम उस पर भी ज़रा और डिटेल रिव्यू करेंगे कि किन नामों पर कैसी चली, क्योंकि दिल्ली में कम से कम ये तो तय है कि जिन 5 सीटों के बारे में बताया गया उसमें कई बदलाव हैं। जो दिल्ली में एक सीट सबसे ज़्यादा फोकस्ड हो गई वो है नई दिल्ली सीट, जहां से सुषमा स्वराज की पुत्री बासुरी स्वराज को मौका मिला है। इतना ही नहीं, पवन सिंह भोजपुरी गायक हैं आसनसोल में। आसनसोल दरअसल वो क्षेत्र है बंगाल का जहां पर आप मान के चलिए कि हिंदी भाषी लोग भी वहां पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में हैं और वहां पे उनकी डोमिनेंस भी देखने को मिलती है, इसलिए ये सीट बहुत। हुगली से लॉकेट चटर्जी, यानी कई नाम हैं और 195 नामों पर हमने लगातार अभी चर्चा शुरू कर दी है। विकास से सबसे पहले मैं जुड़ता हूं। विकास, कोई सरप्राइजिंग थिंग? मुझे तो दिल्ली में सरप्राइजिंग फैक्टर नजर आ रहा है अभी, क्योंकि और एनालिसिस होगा तो बहुत कुछ स्पष्ट होगी स्थिति। सरप्राइजिंग होगा और यूपी में बिल्कुल आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिल सकता है। लेकिन यूपी से ज्यादा आप दिल्ली में देखें कि हालांकि दिल्ली में कई करीब पहले से लगाई जा रही थी और हालांकि लोग आकर रुक जा रहे थे कि जब भी मीनाक्षी लेखी का नाम आ रहा था, लेकिन देखें कि मीनाक्षी लेखी की जगह पर सुषमा स्वराज की बेटी बासुरी स्वराज को उम्मीदवार बना दिया गया और कुछ ही दिन पहले उन्हें दिल्ली बीजेपी में एक पद दिया गया था। तो अटकलें तो लगाई जा रही थी, लेकिन इस तरीके की उम्मीद नहीं थी कि अचानक बासुरी स्वराज को, जिनका चर्चा बहुत नहीं था, उनकी चर्चा तब चली कि जब बैठक शुरू हुई तब चांदनी चौक से भी प्रवीण खंडेलवाल, ये हर्षवर्धन की सीट वहां पे पिछली बार, वहां से प्रवीण खंडेलवाल, ये बदलाव। हालांकि जब जो कोरोना का टाइम था उस समय मीनाक्षी लेखी और हर्षवर्धन को लेकर के ही कहा जा रहा था कि इन लोगों किसके टिकट कर सकते हैं, लेकिन मंत्री पद तक छोड़ना पड़ा था, मंत्री पद तक छोड़ना पड़ा था उस वक्त उनके पास जो मंत्री पद था वो छोड़ना पड़ा। लेकिन प्रवीण खंडेलवाल के नाम की चर्चा चल रही थी, हालांकि इसके साथ कई और नाम भी चल रहे थे, अक्षय कुमार के नाम भी चल रहे थे, लेकिन प्रवीण खंडेलवाल को उतारा गया है। अच्छा, मैं आता हूँ विकास, आता हूँ आपके पास आता हूँ। छोटी छोटी सी समीक्षा कर लें, आपकी आवाज भी थोड़ी सी करेक्शन की जरूरत है। आलोक पांडे का रुख करें। आलोक, क्या सरप्राइजिंग रहा उत्तर प्रदेश में जो 51 नाम आए हैं, वहां क्या सरप्राइजिंग रहा? एक नाम जिस पर विपक्ष हो सकता है अभी से वार करेगा, अजय मिश्र टेनी। क्या ये मान के चल रहे थे कि हाँ ठीक है ये होना है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 51 जो आज लिस्ट और प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए, उसमें अगर कहा जाए तो अधिकतर नाम जो है वही हैं जिसकी उम्मीद लगाई जा रही थी, जो पहले से ही यहाँ पर सांसद हैं। लेकिन जिस नाम का आप जिक्र कर रहे हैं वो नाम जरूर ऐसा है जहाँ पर वापस से विपक्ष के पास कुछ मौके हो सकते हैं। हालांकि उस नाम को लेकर के कुछ जरूर संशय चल रहा था, लेकिन ऐसे ही संशय को अगर देखा जाए तो गोंडा की जो सीट है जहां ब्रजभूषण, वहां पर भी यही बात चल रही थी और वो बदलाव हम लोगों ने देख लिया। फिर जौनपुर की सीट को लेकर के देखा जाए तो एक बड़ा बदलाव है जहां पे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री वो आकर के लड़ रहे हैं, बल्कि उन्हीं के तौर पर जो प्रचार का काम था वो पूर्व आईएएस अभिषेक सिंह लगातार कोशिश कर रहे थे। तो ऐसे कुछ नाम है। कृपा शंकर सिंह की बात कर ली जाए, उसके बाद अगर हम ब्रजभूषण की जगह पर उनके बेटे की बात कर लें, और हेमा मालिनी, ये माना जा रहा था कि उम्र ज्यादा हो गई है तो संभवतः ना मिले, पर इसके विपरीत हुआ। लेकिन आलोक, अगर हम इस लिस्ट को देखें, आलोक अगर हम इस लिस्ट को देखें लगभग तो श्रावस्ती से आप ठीक कह रहे थे। आलोक, मैं आपके पास आ रहा हूं। विकास चंद भी लगातार बने हुए। विकास, एक बड़ी बात यह है कि 90 से 95% उत्तर प्रदेश में जो 51 सीटों का ऐलान हुआ उसमें रिपीटेशन है, वही लोग हैं। लेकिन श्रावस्ती से टिकट मिला है नृपेंद्र मिश्रा के बेटे साकेत मिश्रा को। इसके अलावा जौनपुर में बदलाव देखने को मिला और जो नाम कहा जा रहा था कट जाएंगे टिकट, मैक्सिमम तो रिपीट हो गए हैं। जी देखिए, जैसा कि जब मैं पहले ही कह रहा था कि बहुत ज़्यादा उम्मीद उत्तर प्रदेश से थी कि उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग नाम आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा टिकट कट सकता है, बहुत ज़्यादा रद्दोबदल किए जा सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा दिखाई उत्तर प्रदेश में नहीं दिया और जो पुराने लोग हैं उन्हीं पे पार्टी ने विश्वास अपना जताया है।
और आप देखें कि जैसा दिल्ली में है कि दिल्ली में ऐजा की स्थिति थी, लेकिन दिल्ली में आप देखें 5 नाम आया है, तो उसमें बासी स्वराज का नाम चौंकाने वाला है। उसके बाद आप देखें कि डॉक्टर हर्षवर्धन का टिकट काट करके जिस तरीके से पार्टी ने चौंकाया है, लेकिन आप देखें कि साकेत मिश्रा को दिया गया। इसकी बारे में चर्चा तो चल रही थी, लेकिन पक्के तौर पर कोई कह नहीं रहा था, लेकिन अचानक से ये नाम आ गया, तो कह सकते हैं कि ये चौंकाने वाला नाम है। जी बिल्कुल विकास जी, देखिए बृजभूषण शरण सिंह को लेकर भी तमाम अटकलें थी, लेकिन अब तस्वीर जो है वो इस लिस्ट के आने के बाद साफ हो गई क्या? जी बिल्कुल है, जो अटकलें लगाई जा रही थी, जो बातें कही जा रही थी, कई तरह की बातें चल रही थी, और तमाम पार्टी के नेता भी इस बात को लेकर के कह रहे थे कि भविष्य को लेकर बातें कर रहे थे। लेकिन जैसा है ना कि अब फैसला जब होता है, और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह अगर जेपी नड्डा फैसला कर रहे हैं, तो उसकी जानकारी भी बहुत पार्टी के नेताओं को होती नहीं है। तो अब जब लिस्ट सामने आ गया तो स्थिति बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, पानी की तरह साफ हो गया है कि चाहे जो भी चल रहा था, पार्टी क्या सोच रही थी, वो स्थिति बिल्कुल साफ है अब। अच्छा, एक बार रांची का रुख करूंगा मैं, रांची का रुख करूंगा। सूरज मेरे साथ बने हुए। सूरज, क्या सरप्राइजिंग रहा? देखिए जयंत सिन्हा का हटना और उसके बाद इन नामों पर जो मुहर लगी, क्या मान के चल रहे थे कि हाँ कैलकुलेशन था, क्योंकि निशिकांत दुबे 3rd टर्म रिपीट, बहुत एग्रेशन रहा उनका और बहुत इम्पैक्टफुल भी ये जर्नी रही है। देखिए आज जिस तरह से 11 सीट की फर्स्ट लिस्ट में 11 नामों की जो घोषणा हुई, उसमें 4 नए चेहरे झारखंड बीजेपी के लिए अगर हम बात करें, 4 नए चेहरों में कांग्रेस से सांसद गीता कोड़ा कुछ दिन पहले वो चाईबासा से वो सांसद रही है, वो बीजेपी में शामिल हुए। इसके अलावा 3 नए चेहरे झारखंड बीजेपी में है। ताला मरांडी जो कि राजमहल से वो इस बार चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा सुदर्शन भगत जो कि लोहरदगा से उम्मीदवार हुआ करते थे, अब उनके जगह राज्यसभा सांसद जो समीर उरांव वो अब उनके जगह चुनाव लड़ेंगे। तीसरे और चेहरे की अगर हम बात करें तो एक चेहरे और यहाँ पर रिपीट किया गया है, वो है जयंत सिन्हा, क्योंकि हजारीबाग से 2 बार वो लोकसभा चुनाव लड़कर वो पार्लियामेंट पहुंचे हैं, लेकिन अब उसके जगह मनीष जायसवाल जो कि हजारीबाग से विधायक है, वो लोकसभा उम्मीदवार। यानी 11 में से 4 इस बार झारखंड बीजेपी के लिए नए चेहरे हैं, लेकिन 3 और नामों की घोषणा होनी है। इसमें चतरा लोकसभा है, धनबाद लोकसभा है, इसके अलावा गिरिडीह लोकसभा है। लेकिन ये 3 नामों की अभी फिलहाल घोषणा नहीं हुई, क्योंकि बीजेपी के सहयोगी पार्टी है आजसू। तो अब ये देखना कि आजसू कितनी सीटों की वो मांग करती है, क्योंकि उससे पहले भी कई चुनाव आजसू और बीजेपी ने लोकसभा या फिर बीजेपी विधानसभा, तो जाहिर सी बात है थोड़ा और इंतजार करना होगा। लेकिन इस बार जो फर्स्ट लिस्ट में 11 नाम की घोषणा हुई है, इसमें 4 नए चेहरे हैं। चलिए बने रहे, हम लौट रहे हैं आपके पास। मोहित राज दुबे भी लगातार बने हुए। मोहित, जो मेरी समझ में आया लिस्ट में, अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट करिएगा, बृजभूषण सिंह वाली सीट पर अभी ऐलान नहीं हुआ है, क्योंकि कैसरगंज उनकी सीट है। गोंडा से कीर्तिवर्धन सिंह को टिकट तो दे दिया है, लेकिन अभी कैसरगंज के नाम का ऐलान नहीं किया। सही बात है? राइट, बिल्कुल अंजित, बिल्कुल सही कह रहे हैं मोहित। बिल्कुल आपने सही बात कही है। तमाम चैनल कुछ चला रहे थे कि बृजभूषण शरण सिंह का टिकट कट चुका है, लेकिन वो कैसरगंज लोकसभा सीट से वो चुनकर आए हैं। उस सीट का आज ऐलान नहीं किया गया है, और जब ये सवाल पूछा गया था तो उनका कहना था कि आने वाले वक्त में दोबारा बैठक होगी और बैठक के बाद उस सीट का ऐलान किया जाएगा। यानी हम ये नहीं कह सकते कि बृजभूषण शरण सिंह का टिकट आज काटा जा चुका है। लेकिन इसके अलावा देखिए, जिस तरीके से 195 लोगों की सूची जारी की गई है, इसमें तमाम नए चेहरों को भी मौका दिया गया है और तमाम लोगों को मौका दिया गया है जो लगातार पार्टी के भीतर कार्य करते हुए नजर आए थे, जो लगातार अपने संसदीय क्षेत्र में जो है एक्टिव मोड पे दिखाई दे रहे थे। चाहे हम बात विजय दुबे की बात कर ले, जो कुशीनगर लोकसभा क्षेत्र में जिनको दोबारा टिकट दिया गया है, वहां से आरपीएन सिंह आते हैं। आरपीएन सिंह कभी वहां से सांसद हुआ करते थे, और आरपीएन सिंह को इसी शर्त पर ज्वाइन करवाया गया था कि उनको कुशीनगर से लोकसभा सीट दिया गया था, लेकिन इन पहले जो है उनको राज्यसभा भेज दिया गया। यानी विजय दुबे को मौका दिया गया है, जगदम्बिका पाल को देखिए इसमें मौका दिया गया है, अजय सिंह को देखिए, अजय टेनी को मौका इसमें दिया गया है, और स्मृति ईरानी को फिर से एक बार देखिए उसी चुनावी क्षेत्र यानी अमेठी से उतारा गया है। पर मनोज तिवारी को अगर हम दिल्ली के बारे में बात करें, लेकिन वहीं देखिए कुछ लोगों का टिकट भी कटा है। अच्छा मोहित मैं यहाँ पे 1 सेकेंड आपको, क्योंकि आपने देखिए अमेठी तक तो पहुंच गए, रायबरेली बहुत ही ज्यादा इस बार कहते हैं ना कि सबकी नजरों में है, क्योंकि कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। रायबरेली को लेकर कैंडिडेट का ऐलान नहीं किया गया है, यानी बीजेपी भी वहां कैलकुलेशन कर रही होगी।
बिल्कुल, देखिए अमेठी और रायबरेली हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है। अब तक जो है रायबरेली से सोनिया गांधी चुनकर आती रही हैं और इस बार जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वहां से प्रियंका गांधी जो है वहां से ताल ठोकती हुई आपको नजर आएंगी कांग्रेस पार्टी से। तो कांग्रेस पार्टी जब प्रियंका गांधी वहां पर लड़ेंगी तो भारतीय जनता पार्टी से कौन बेहतरीन और कौन मजबूत उम्मीदवार हो सकता है उसको लेकर अभी चर्चा जो है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी उसमें जो है चर्चा नहीं की गई थी, लेकिन ये माना जा रहा है कि वहां से अदिति सिंह को मौका दिया जा सकता है आने वाले वक्त में। या अब तो मोहित मनोज पांडे भी आ गए हैं और मनोज पांडे भी